सबसे बड़ा रोल ही रिलेटिव्स का है क्रिटिसिज्म में। हाँ, और इस समय मैं कहती हूँ हमारे साथ कोई नहीं है, हमारी फैमिली है, मेरी मम्मा, भाई और मैं। तो उस विलेज से जहाँ पे ऐसे थॉट्स हैं कि पढ़ाई हो चल रही है तो अच्छा है, 10वीं 11वीं हुई और शादी कर दो, 18-20 जब बच्चे को अपनी भी होश नहीं होती है, मतलब एक लड़की को। था मतलब 18 मॉडल्स थी और उनमें से जाते जाते टॉप 3 में मैं भी थी, और फिर डायरेक्ट मिस पहाड़न। कॉलेज में मैं 1 मंथ ऐसे होता है जैसे एलियन आ गए ना अकेले बैठो तो इंस्टा पे गर्ल्स के कमेंट्स होते थे, शेम ऑन योर मदर फादर, शेम ऑन योर पेरेंट्स हु बर्न अ डॉटर लाइक यू एंड ऑल। थप्पड़ पे थप्पड़, 4 थप्पड़ एट ए टाइम उस बंदे को पड़े और वो हिल गया। कहते अपनी बहन की करनी थी ना तूने यूज, पुलिस वालों की लैंग्वेज है ना चलती है उनकी, तो हिल गया वो। तो ऐसा था कि हम दोनों सुबह हमने पुलिस स्टेशन जाना, फिर कोर्ट जाना, फिर वापस आना। तो 1 मंथ तो ऐसे हो गया था कि खाना पीना कुछ नहीं। वही फील्ड में ऐसे जाके होता है, इस फील्ड में ये होता है, ये करोगे तो तभी आगे टैलेंट बेसिस पे नहीं होगा, नहीं उस बेसिस पे आपको है ना। डार्क फेस तो मेरा रहा है और मेरे को बताने से पहले शिवरिंग स्टार्ट हो गई है। अरे कॉल्स, मैसेज, मेरे इनबॉक्स, इंस्टा पूरे इनबॉक्स वीडियो और ये सब कि यार ऐसे किया तूने, ऐसे क्यों किया, ये सब करने तुझे पहले कहा था इस फील्ड में। 1 मंथ जो था काफ़ी, मतलब यहाँ से जाओ तो इधर से देख रहे हैं, अच्छा ये तो वही है यार वो वीडियो वाली, यहाँ से। और बाहर निकलने से डर लगता होगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि फेक चेहरा लगा दिया किसी और की बॉडी पे। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द पॉडकास्ट विद क्रांति। अ गुड गर्ल डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल मेक हिस्ट्री। सो हियर वी आर विद अ वेरी बोल्ड गर्ल फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज जुड्डा, तो नेहा चौहान। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है नेहा आपका बहुत बहुत हमारे शो में। सो नेहा चौहान इज अ वेरी गुड एक्टर, मॉडल, अ वेरी गुड डांसर, आई कैन से शी इज ऑलराउंडर। सो नेहा अपने बारे में बताओ कि इस जर्नी में आप कैसे आए और अपनी लाइफ की जो जर्नी है अभी तक की उसके बारे में बताओ। अभी तक की जर्नी, मैं बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, शायद ही कोई, मतलब बहुत कम लोग जानते हैं। गांव का नाम जुड्डा है, सो मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। कैसे इतने बड़े सपने, जैसे कि यू आर इन अ जर्नी ऑफ बीइंग एक्टर, है ना, आप एक्टर बनना चाहते हो, तो इस जर्नी में आप कैसे आए? वहाँ पे तो मतलब इन चीज़ों को इतना सपोर्ट भी नहीं किया जाता है जहाँ तक मुझे लगता है, तो कैसे इतने बोल्ड स्टेप्स आपने लिए? देखो, सपने तो हम कहीं भी रह के देख सकते हैं, वेदर वो गांव हो, शहर हो, सपने कहीं भी देख सकते हैं। एक होता है कि सपनों को उड़ान देना। सो ये तो मेरा बचपन से ही था, पैशन मेरा था कि हाँ मैं डांसिंग में अच्छी थी, एक्टिंग में अच्छी थी, और गांव में जो होता है इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हमें नहीं मिलती है, तो वही होता था कोई स्कूल फंक्शन या फिर फैमिली फंक्शन, तो उसमें चांस मिल जाता था। अपनी फैमिली के बारे में बताओ, दे आर सपोर्टिंग यू इन दिस फील्ड और नॉट? फैमिली बहुत सपोर्टिव है, और मेरी बैकबोन मेरा भाई और मम्मा बहुत सपोर्टिव है। मतलब सबसे अलग है गांव की, थिंकिंग कैसी होती है, बट वो अलग है। उनकी थिंकिंग एकदम बोल्ड, ब्रॉड माइंडेड एकदम से कि हाँ तुम्हें अगर ये करना है, अगर तुम ये करना चाहती हो तो ये करो। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम स्टडी पे फोकस करो, तुम ऐसे करो, नहीं। रिसेंटली आपको मिस पहाड़न का टाइटल आप जीत के आए हो हमारे जम्मू में, और उसके बारे में बताओ आप। ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, मतलब या सीरियसली यहाँ से जाके हिमाचल में इतनी सारी गर्ल्स के बीच में कंपटीशन में वो करके फिर मैं मिस पहाड़न का टाइटल जीतना एक बहुत प्राउड मोमेंट था। मुझे लगता है उस वाला जो मतलब मिस पहाड़न से आपको काफी हाइप मिला। मैंने भी काफी रियासी में तो मैक्सिमम लोगों ने, उसके बाद बहुत सारे लोग मेरे को जानने लगे, शायद पहले कम जानते थे, बट मिस पहाड़न के बाद काफी सारे लोगों ने मेरा इंटरव्यू करने की कोशिश की। वो अलग बात है मैं अभी नहीं जा पाई, और काफी सारे न्यूज में और अपलोड सोशल मीडिया पे काफी चला। क्या है मिस पहाड़न? टाइटल तो हम लोगों को पता है, थोड़ा उसके बारे में बताओ थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मिस पहाड़न क्या टाइटल है, कितना कंपटीशन है, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे। या कुछ लोगों का ये है कि हाँ इसमें टाइटल है, हाँ आपने जाके डांस किया, आपने जाके चल के दिखाया, नहीं ऐसा नहीं है। या इट्स मॉडलिंग,
आपने मॉडलिंग में ये टाइटल जीता है, लेकिन मॉडलिंग में क्या है सब लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि हाँ जाके आपने डांस किया और आप मिस पहाड़न बन के आ गए। क्योंकि आजकल ना बहुत फेक ऐसे टाइटल्स चल रहे हैं, तो बहुत कम है जो ऑथेंटिक है। ऐसे मैं बहुत कम पार्टिसिपेट करती हूँ, खास करके जम्मू में, क्योंकि यहाँ पे है सब अपने अपने कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी उठाया और हाँ हम इतना बड़ा वो कर रहे हैं। पर नहीं, ये जेन्युइन था। मैं गई वहाँ पे, सेलिब्रिटीज़ आई हुई थी मुंबई से, चंडीगढ़ से, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, तो अच्छे लेवल का था। और कंपटीशन तो बहुत बहुत हाई लेवल का था। मतलब 18 मॉडल्स थी और उनमें से जाते जाते टॉप 3 में मैं भी थी, और फिर डायरेक्ट मिस पहाड़न का। बट इसमें ये है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, आपका नॉलेज देखा जाता है, आपका स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी सब मैटर करता है। तो कौन कौन से आपके उसमें रहे पार्ट्स? मतलब इसमें राउंड्स थे। पहले टैलेंट राउंड था, फिर आपका टैलेंट राउंड, फिर एक नॉलेज का था कि आप में कितना नॉलेज है, हमसे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये सब करके फिर हमारी पर्सनैलिटी को जज किया, वॉक देखी गई, ओवरऑल सब देख के फिर जाके जजिंग हुई। और फिर आपने मतलब एक छोटे से विलेज की गर्ल, जुड्डा की गर्ल, मतलब एक मिस पहाड़न टाइटल लेके आ गई। तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें। तो उस समय कैसा फील हुआ? ओह माय गॉड, ये एक्सप्रेस करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू नो आगे जाके बहुत बड़े बड़े टाइटल होते हैं, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। पर मैंने ये छोटा सा स्टेप लिया, तो इसमें भी मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट मैंने लिया और मैंने किया, करके दिखाया। सो रियासी ने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया, और अच्छा मतलब बहुत सारे लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट किया, सब ने मतलब बहुत, इसकी वजह से थोड़ा थोड़ा आपका अच्छे नोट्स में लोग आपको देखने लगे, है ना। और रिसेंटली आपका कोई बॉलीवुड के साथ भी आप सॉन्ग कर रहे थे, तो उसके बारे में बताया। बॉलीवुड सॉन्ग मैंने करा है। सो वो अभी रिलीजिंग डेट उसकी नहीं मिली है, बट जल्दी वो रिलीज होगा। आप थिएटर भी करते हैं? हाँ, मैंने थिएटर भी किया है। इतना सब कुछ मैनेज, एंड यू आर, हाउ ओल्ड यू आर? आई एम 20, तो यू आर ग्रेजुएट, अभी आप ग्रेजुएट हो गए। उसके साथ साथ आप थिएटर भी कर रहे थे और प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे, सॉन्ग्स, और अपने साथ साथ आपने और क्या क्या इसके साथ साथ चल रहा था? कुछ नहीं, मैं घर से बाहर रहती हूँ, सो स्टडी पे फोकस था, और साथ में ये पार्ट टाइम था। मतलब आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के बीच आप टाइम निकाल के थिएटर के लिए जा रहे हो, रिहर्सल के लिए जा रहे हो, और फिर प्रोजेक्ट्स के लिए मेरे को कॉलेज 1-2 दिन ऑफ भी करना पड़ता था। यू नो, पैशन इज पैशन। अब पैशन है तो आपको उसको प्रोफेशन बनाना है, तो फिर चलते रहते हैं। काफ़ी सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं कि इसमें करियर नहीं है, ये नहीं है, पर है, आप करो, करियर है। कैसे मैनेज करते हो पूरे दिन को? क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मोस्ट ऐसे हैं लोगों की सोच है जो कि हम चेंज करना चाहते हैं। तो उस विलेज से जहाँ पे ऐसे थॉट्स हैं कि पढ़ाई चल रही है तो अच्छा है, 10वीं 11वीं हुई और शादी कर दो, 18-20, जब बच्चे को अपनी भी होश नहीं होती है, मतलब एक लड़की को, तो उस उम्र में शादी कर दो। और वहाँ पे ऐसी सोच चलती आ भी रही होगी लड़कियों की, और आप उस सोच से बाहर निकले हो, एंड यू आर बिकमिंग अ रोल मॉडल कि चेंज करने थॉट, बाहर निकलना है। आई जस्ट वांट कि मैं उनके जो ओपिनियन है वो चेंज करूं कि नहीं, लड़कियों को पढ़ना है, लड़कियों को पढ़ने दो, और जो उनको करना है वो करने दो। मैं एकदम से डरती नहीं हूँ, बोल्ड रहती हूँ, कोई भी किसी से मतलब एकदम मतलब सोशल, यू नो, ऐसे सोशल फ्रेंडली हूँ मैं, किसी से भी बात करने में डरती नहीं हूँ हमेशा एकदम। तो उस चीज़ को लोग बहुत कभी कभी ना नेगेटिव वे में ले लेते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारा मेरे को क्रिटिसिज्म मिला है, बट ठीक है, चल रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे लड़कियों को कम बात करना, घर पे एक्चुअली चीज़ें स्टार्ट होती हैं हमारे घर से, है ना। घर पे जैसा माहौल होता है वैसे बच्चा बन जाता है, वहीं पे आपको सिखाया जाता है कि कम बोलो, इतना रिलेटिव में मत बोलो, डांस मत करो, ऐसा पहनो वैसा पहनो, तो वैसा ही माइंडसेट बनता है। पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस माइंडसेट से अपने ओपिनियंस को प्रेफरेंस देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वही लोग हिस्ट्री बनाते हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ, आपके रिलेटिव्स वगैरह का क्या फेस था? वो बहुत मतलब रिलेटिव्स वगैरह का क्या रिएक्शन था, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। रिलेटिव सबसे बड़ा प्ले करते हैं इसमें, सबसे बड़ा रोल ही रिलेटिव्स का है क्रिटिसिज्म में। हाँ, और इस समय मैं कहती हूँ हमारे साथ कोई नहीं है, हमारी फैमिली है, मेरी मम्मा, भाई और मैं, कोई रिलेटिव किसी के साथ कुछ नहीं है। क्यों?
लड़की इस फील्ड में चली गई। बोलना वगैरह बंद कर दिया लोगों हाँ, ने? नहीं, कोई नहीं बात करता। रियली? या कोई नहीं करता, हाँ लड़की इस फील्ड में चली गई। उनका माइंडसेट ऐसा है कि लड़की इस फील्ड में गई है मतलब ये फील्ड बहुत गंदी है, बट ऐसा नहीं है। फील्ड को गंदा हम लोग करते हैं। अगर हम सही हैं तो फील्ड सही है। हम ही लोग हैं जो इसको गंदा करते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। ओपिनियन फील्ड से ही है, हमारे ओपिनियंस उसको Exactly. बनाते हैं। क्योंकि हर घर में टीवी है, हर घर में फोन है, सोशल मीडिया सभी यूज कर रहे हैं, मूवीज हर कोई देख रहा है, सॉन्ग्स हर कोई देख रहा है, देखना है, पर जो वो कर रहे हैं उनको आप गलत नजर से देखते हैं। फेवरेट है उनके, ये स्टार फेवरेट है, ये सिंगर फेवरेट है, पर अगर आपके घर से कोई करने जा रहा है तो वो क्यों नहीं कर सकता? ऑफ कोर्स वो भी किसी की फेवरेट होगी, है ना। अब तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया, बट फिर भी अभी भी हमारे भारत में बहुत से ऐसे पिछड़े हुए जगहें हैं, पिछड़ी हुई सोच है जो इसको। कोर्स मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ। तो सीरियसली आपके रिलेटिव्स अगर आपसे बोलचाल बंद कर दिए? करता। तो पेरेंट मतलब मॉम है आपके जो मम्मा के मैटरनल जो है लाइक हमारे जो मम्मा की तरफ से, मम्मा आते जाते भी नहीं है ना, वो हमारे घर पे आते ना हम जाते, इतना उन्होंने खत्म कर दिया। तो वहाँ रहना तो बहुत मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स अकेले मम्मा है, एक था कि हाँ ठीक है उनकी सपोर्ट थी, बट उन्होंने भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ इस रीजन की वजह से कि आपकी लड़की बाहर जाके अच्छा काम कर रही जा रही है। क्यों जा रही है? उनका यही है कि 12th करी, क्योंकि हमारे पापा नहीं थे तो सबका ये था कि क्या पढ़ानी है, 12th की है शादी कराओ, क्या पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे। बट मम्मा ने स्टैंड लिया और मम्मा ने हमें ग्रेजुएशन, अभी हम ग्रेजुएटेड हैं सब घर पे। तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं खलती है कि यार ऐसे कैसे, हाँ ऐसे कैसे। और कभी कभी वो कह देते हैं कि हाँ वो एक अच्छे, हम अब इतने मिडिल क्लास हैं, इतने भी हाई क्लास नहीं है, तो वो कभी कभी कह देते हैं कि यार हमारे बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं खुद को। तो वो चीज कहीं ना कहीं हम क्यों कंपेयर करें, हम खुद को फाइनेंशियली आप लोगों को ऑब्वियसली प्रॉब्लम रही होगी, फादर नहीं है ना, वो तो रही है, बट फिर भी हमने किया। तो उन लोगों को यही प्रॉब्लम रहती है कि ऐसे कैसे कर दिया। फर्स्टली पेरेंट्स को अपने बच्चों के टैलेंट को समझना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि नेहा की मॉम और ब्रदर्स ने इतना सपोर्ट किया, तो नेहा आज इस मुकाम पे कि शी इज़ डूइंग बॉलीवुड सॉन्ग्स और इवन माइल्स टू गो। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप बॉलीवुड में जाके ज़रूर कोई मूवी एंड बहुत कुछ करोगे। वैसे हमारा जम्मू कश्मीर भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, बहुत सारे प्रोडक्शंस हाउस हैं, बहुत शॉर्ट मूवीज़ बन रही हैं, सॉन्ग्स। तो यहाँ पे भी आपका स्टार्ट तो यहीं से हुआ? तो हाँ, मेरा स्टार्ट लोकल हुआ है, मतलब लोकल से ही हुआ है, ना कि मैंने इतने ऊपर जाके, रियासी से ही स्टार्ट किया मैंने। रियासी से स्टार्ट किया, फिर फर्स्ट प्रोजेक्ट पहले मैं टिकटॉक करती थी, तो फिर टिकटॉक बैन हो गया, बट उससे पहले ही जब मैं टिकटॉक कर रही थी तो मुझे एक ऑफर आया। सो अंदर से डर गई मैं कि फर्स्ट टाइम है, कैसे होगा, पता नहीं मेरे को बुला क्यों रहे हैं। फिर मैं चली गई, डर तो था बट अच्छा हुआ। फिर वो देखा तो डर के आगे जीत है, या वो चीज वहां पे जाके मैंने फील की कि नहीं, डर के आगे जीत है। फर्स्ट टाइम गए हो, कैमरा फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हो, बट फिर भी किया। तो सबसे ज्यादा तो कैमरे से ज्यादा डर लगता है लोगों से है ना, कि लोग पता नहीं कैसे होंगे, लोग क्या कहेंगे। अब मैं जा तो रही हूँ पर वापस आके क्या होगा, वो भी। और जो वो लोग हैं हाँ, उन लोगों का तो माइंड ही हमारा ऐसा सेट माइंड ही बनाया हुआ है कि वही फील्ड में ऐसे जाके होता है, इस फील्ड में ये होता है, ये करोगे तो तभी आगे जाओगे। टैलेंट बेसिस पे नहीं होगा, नहीं, उस बेसिस पे आपको है ना, टैलेंट पे कुछ नहीं है। आप जाओगे, आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो तभी आगे जाओगे। और आप क्या क्लियर करना चाहते हो कि ऐसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, आप काम करो। पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? पहला मेरा डोगरी था, और रानो देवी, हाँ वही थे, और फोक सिंगर हैं, तो उनका सॉन्ग मैंने किया था। मॉडलिंग भी करते हो आप, तो कौन कौन से शो में आपने किया? मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मिस पहाड़न का, जैसे आपने बताया, और बाकी फैशन शोज में कर रही हूँ। और अब है कि मैं मिस जम्मू का लूँ टाइटल, और फिर मैं बाहर ट्राई करूँगी, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, लाइक ऐसा। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ बिल्कुल, बड़े सपने देखेंगे तभी तो बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, अगर सपने ही नहीं देखेंगे तो कैसे बढ़ेंगे। कोई डार्क फेज आपका, जो मतलब आप 5 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, और वो भी इतने छोटे एरिया में है ना, जैसे स्मॉल टाउन और छोटे से विलेज से निकलना, आसपास की जो सोसाइटी है वो आपको क्रिटिसाइज करती होगी, कोई ऐसा डार्क फेज जो आपको बहुत डिप्रेस कर गया हो और आपने उस टाइम पे आपको बहुत बुरा लगा हो?
डार्क फेस तो रहा है मेरा वैसे, और वो बहुत डार्क, क्योंकि डार्क फेस सबकी लाइफ में होता Yeah. है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने डार्क फेस को एक्सेप्ट करते हैं, बोल्डली उसको फेस करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात नहीं करना क्योंकि अगर हम बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो मे बी बहुत सारे लोगों को उससे मोटिवेशन मिलेगी और उस प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों की सेम ही होती है, उस प्रॉब्लम को फेस करने का वो मिलेगा जज्बा कि कैसे फेस करना है। तो आप बता सकते हैं, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंस्ड गर्ल, आप एक्सपीरियंस, यू आर इन वर्किंग फील्ड, काम कर रहे हो आप, आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, तो आप वो अपना एक्सपीरियंस बताओ ताकि बहुत सारे लोग उससे सीखें। डार्क फेस तो मेरा रहा है, और मेरे को बताने से पहले शिवरिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि वो डार्क फेस शायद बहुत कम लोगों को पता है और बहुत लोगों को पता है, शायद नहीं भी पता हो, बट हाँ चीज़ क्लियर हो तो ठीक रहता है। और मेरे को आज ये चांस मिला है कि मैं इस चीज़ को क्लियर करूं, क्योंकि आज तक मैंने कभी इस चीज़ का कहीं भी जिक्र किया नहीं है। सो ऐसा हुआ कि पता नहीं क्या था, मेरे को शाम को एक कॉल आती है और कहते हैं कि निया तूने ये क्या किया। सो आई वाज लाइक कि क्या हो गया। तो एक कॉल आई तो उसने ऐसे कह के कट कर दी कि निया ये क्या किया, मतलब शर्म नहीं आई तेरे को। तो मैं सोच में पड़ गई कि यार मैंने किया क्या। तो फिर कॉल्स आने लग पड़ी, तो मैं टेंशन में हो गई कि क्या हो गया। तो फिर मेरे को कहते कि निया ऐसे एक वीडियो है, तो यार तू ऐसा कैसे कर सकती है। आई वाज लाइक यार ऐसा कैसे, मतलब ऐसा क्या है जो मैंने कर दिया, मुझे ही नहीं पता। तो ऐसे अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे पता है आजकल बहुत कुछ हो जाता है, तो डीप फेक का काफ़ी चल रहा है। तो ऐसा था कि किसी ने कुछ कर लिया होगा, पर उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरा होगा। सो मैंने आगे पीछे देखे बगैर, मैंने भाई ऑफिस था तो मैंने कॉल की कि भैया कब तक आओगे, बात करनी है। तो भैया कहते मैं तो शाम को ही आऊँगा। सो मैंने कज़न को कॉल की और कज़न को कहा कि घर पे आ जाओ, बात करनी है। और वो जैसे ही आए तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे कह रहे हैं, पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। सो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि यार तूने जो देखा है मुझे शेयर कर। तो वो कहता नहीं तो मैं शेयर नहीं कर सकता। मैंने कहा तो शेयर कर, तो उसने नहीं किया। तो मैंने कहा मैं तेरे को कज़न का नंबर देती हूँ, उस पर कर दे। तो कज़न को किया और कज़न ने देखा, कज़न कहता है ये तू नहीं है। वो वीडियो लाइक ऐसा था कि शायद न्यूड थी, समथिंग लाइक, पता नहीं क्या था। तो वो कहते तू नहीं है। मैंने कहा मुझे दिखाओ तो है क्या। कहते नहीं तू देख मत, पर तू नहीं है। सो मैं भी, मेरे को ऐसा था कि ठीक है कुछ हो गया, मैं नहीं हूँ पर कुछ हो गया है। सो मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, मैं चली गई FIR। लोग आपको डिफेम करने लग गए उससे? अरे कॉल्स, मैसेज, मेरे इनबॉक्स, इंस्टा पूरे इनबॉक्स वीडियो, और ये सब कि यार ऐसे किया तूने, ऐसे क्यों किया, ये सब करने तुझे पहले कहा था इस फील्ड में। और मैंने कुछ नहीं, मैंने किसी को सीरियस नहीं लिया। तो मैं चली गई, मैंने DC मैम से बात की, मैंने FIR करी। तो फिर एक मंथ जो था काफ़ी, मतलब यहाँ से जाओ तो इधर से देख रहे हैं, अच्छा ये तो वही है यार, वो वीडियो वाली यहाँ से। और बाहर निकलने से डर लगता होगा? हाँ मतलब डर तो लगता था, मतलब कि क्या कहेंगे सब, कैसे देख रहे हैं। बट फिर भी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मैं मार्केट जा रही हूँ, मतलब था कि ठीक है मैंने नहीं किया है कुछ भी। और फिर मैं चलती रही ऐसे ही कॉलेज में भी। मतलब सही थे तो इसलिए आप? हाँ मैं सही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं, मतलब किसी को सीरियस नहीं लिया। मैं कॉलेज जाती थी, कॉलेज में भी काफ़ी सारे बच्चे आपस में बातें करते थे, मुझे पता था कि वो मेरी बात कर रहे हैं, बट मैं इग्नोर करती थी, क्योंकि मुझे पता था कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। इग्नोरेंस इज ब्लिस। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने FIR करी, इन्वेस्टिगेशन हुई, और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता चला कि ये वीडियो तो यूट्यूब पे भी है, सोशल साइट्स पे है। तो फिर वहाँ से देखी कि ये किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की है। तो फिर वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को पता चल गया कि नहीं है, बट हाँ उस लड़के की काफ़ी शक्ल मुझसे मिलती है, ऐसा कहते हैं। अब मेरी शक्ल किसी से मिलती है ये तो नहीं मैं कह सकती। एक जैसी शक्ल के रिजेम्बलेंस बहुत लोगों की होती है। 7 लोग होते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो आके मेरे को मिल जाएगी। तो ये रियासी में किसी, मतलब रियासी एक बहुत छोटा टाउन है, एक बात होती है तो पूरे आके फैमिली की तरह। और ये व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप शेयर हुई, किसी एक पर्सन ने ये बट मुझे ये नहीं पता। मैंने FIR करी, इन्वेस्टिगेशन हुई, पर ये पता नहीं चला कि स्टार्ट किससे हुआ था। मैंने कोशिश की पर नहीं पता चला, बट हाँ ये पता चल गया कि मेरी नहीं है, ये प्रूफ हो गया। और इस चक्कर में मेरे को ये पता चल गया कि कौन कितना अपना है।
यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को होता है ना कि फेम मिलने के बाद आप डिफेम होते हो, और कुछ स्टार्टिंग में हो के फेम मिलता है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, शायद ये चीज एक होता है, लेसन मिलता है। क्या एज थी आपकी उस टाइम पे? 19। और इतनी छोटी उम्र में आपने इतना एक्सपीरियंस कर दिया कि आपको पुलिस स्टेशन, FIR, डेली हुआ, मतलब पुलिस ने अच्छे से आपको उस केस को अच्छे से हैंडल किया। बहुत सारे लोगों को डर रहता है, पुलिस स्टेशन से तो हर कोई डरता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि फेक चेहरा लगा दिया किसी और की बॉडी पे, जैसे अभी चल भी रहा है। हाँ, बॉलीवुड में चल रहा है बहुत सारे डीपफेक। हाँ, डीपफेक रश्मिका उनके साथ हुआ। हाँ, और फिर कि आपकी पिक को यूज कर लेता है या आपका फेस को यूज कर लेता है, क्योंकि कितने सारे एडिटिंग वो हैं, साइट्स हैं जिसपे ये सब एडिटिंग करके होता है, और लोग डरते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगा था जब मेरे साथ हुआ, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसे ने आपकी फेस यूज कर लिया है ना उस वीडियो। बट नहीं, जब मैं YouTube पे गई सो मैंने देखा वो लड़की कुछ हद तक मेरे साथ उसकी शक्ल मैच कर दिया। शी इज इनफ बोल्ड कि ये पुलिस स्टेशन गई, DC के पास गए, FIR की ओपनली, मतलब आपने बैटल एक लड़ी है। या कुछ तो ऑफिसर्स भी वहाँ पे ऐसे थे लाइक कि यार कौन लड़की है ये, अच्छा वो जिसकी वीडियो। कुछ लोग ऐसे थे, तो जो अच्छे ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, फेक है तो है, हम इसको प्रूफ करेंगे। देन उन्होंने किया और हो भी गया। सो अब तो ऐसा है कि वही लोग जो तब ऐसे कर रहे थे कि हाँ नहीं है ये वो, अब वही आते हैं सेल्फी फोटो। हाँ, तो आपने बहुत अच्छा किया। तो मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां डरती हैं कंप्लेंट करने से कि नहीं करेंगे, बात फैल जाएगी, बदनामी हो जाएगी। बदनामी कुछ नहीं होती, ये हमारी सोच है। आप सही होने चाहिए, जब अपनी नज़र में हम सही हैं तो सब अच्छा ही लगता है। तो एक्चुअली एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी उसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मैंने बहुत फ्रेंड्स को देखा है, बहुत लड़कियों को देखा है जिनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते और डरते हैं। मेरा तो नाम ही क्रांति है, मैं तो खुद बहुत बोल्ड हूँ। तो मेरे साथ नॉर्मली ऐसा हुआ था कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक आईडी भेजी फेसबुक, कहती है तेरी आईडी है, फेक आईडी लग रही है, पता नहीं तानिया गुप्ता समथिंग ऐसा नाम था। उसमें ना मेरी फ़ोटो थी, नॉर्मल फ़ोटो जो होती है जो हम व्हाट्सएप वगैरह पे कौन नहीं अपलोड करता, शादी फंक्शन की फ़ोटो थी। तो मैंने कहा ये तो मेरी आईडी है नहीं। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने कहा हाउ डेयर, ये किसकी हिम्मत होगी मेरी फ़ोटो इस्तेमाल करने की। तो मेरी पिक को इसमें यूज़ की हुई थी, 1-2 पिक्स मेरी थी और कुछ लड़कियों की थी, नॉर्मल पिक्स थी। आई थिंक कोई पर्सन उसे फेक आईडी बना के लड़की के नाम से किसी से चैट करता होगा। बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 5-6 साल पुरानी बात है। तो मैंने बोला मैं तो छोड़ूंगी नहीं। मुझे जब टाइम मिला 1-2 दिन बाद, तो जम्मू की बात है ये, तो मैं साइबर कॉलेज मेरा था, गांधीनगर कॉलेज, तो वहाँ पास में ही पुलिस स्टेशन था। तो मैं गुजर रही थी, मैं कहा चल पुलिस स्टेशन चलती हूँ, और मैं थी भी अकेली उस टाइम पे, मैं अकेली पता नहीं शायद ट्यूशन्स वगैरह से आ रही थी। तो मैं चली गई वहाँ पे, मैं कहा चलो पुलिस के भी आज देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। तो मैं वहाँ गई, तो मैंने पहले एक अपनी फ्रेंड को पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसा उनके साथ भी इंसिडेंट हुआ था कोई साइबर क्राइम से रिलेटेड। तो वहाँ पे जो DSP है वो बहुत अच्छे हैं, कोई चौधरी करके नाम थे, मुझे याद नहीं है अभी उनका नाम। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई वहाँ पे, तो DSP से मैंने डायरेक्ट बात की। पहले मैं ऊपर, मैं तो वहाँ गई, एक सेल था पूरा ना, साइबर सेल। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे किसने फेक आईडी बनाई हुई है और उसमें मेरे फ़ोटोज़ हैं और मैं कंप्लेंट करना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं अच्छा कंप्लेंट करनी है। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा कि बंद कर देते हैं आईडी, आप बताओ कौन सी आईडी है, हम इसे ब्लॉक कर देते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, ब्लॉक नहीं करनी है, आई वॉन्टेड टू नो ये कौन है जो मेरी फ़ोटो इस्तेमाल कर रहा है, मुझे पता करना है। मेरे को लगा पता नहीं मेरा कौन दुश्मन होगा जो मेरे से हेट करता है तो मेरे फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा पक्का। वो भी लोग सोचते हैं कि इतनी आगे बात क्यों बढ़ानी है, ख़त्म करो, पर मैं नहीं, मैंने लिखी एप्लीकेशन एक अच्छी सी, मेरी इंटीग्रिटी हर्ट हो रही है, ऐसे साइबर लॉज मुझे पता थे। तो मैंने लिखी अच्छी सी एप्लीकेशन, DSP के पास गई। तो DSP वॉज सो कोऑपरेटिव, उन्होंने कहा अच्छा हाँ बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कंप्लेंट कर दी है, ठीक है, अब SP सर के पास चले जाओ। तो मैं चली गई, और SP सर तो बहुत अच्छे, तो वो बहुत, मतलब पुलिस वालों पे तो बहुत प्रेशर होता है, तो कैसे बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे मैं खड़ी थी, उन्हें बात करते करते हाँ बेटा बैठो। तो मैं बैठ गई, फिर उन्होंने बोला हाँ बेटा क्या हुआ। मैंने कहा सर दिस इज़ एप्लीकेशन। तो उन्हें पढ़ी, कहते ओह अच्छा कोई आपके फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा है। मैंने कहा यस सर, कोई मेरी फ़ोटोज़ यूज़ कर रहा है फेक आईडी बना के। तो उन्होंने कहा ओके बेटा कोई बात नहीं, विदिन 15 डेज़ आपका केस सॉल्व हो जाएगा, आप घर जाओ आराम से। मैंने कहा ओके। मैंने कहा
पहली बार मुझे पता लगा, जैसे कि हम लोगों में इतना होता है कि पुलिस खतरनाक होती है, पुलिस ऐसे करती है, खासकर रहता है कि हाँ करप्टेड और पुलिस अच्छे से बिहेव नहीं करती, स्पेशली गर्ल्स के साथ ऐसा ट्रीट करती है। वैसा कुछ नहीं होता। जेंट के पुलिस इज़ वेरी गुड, इवन पूरे इंडिया की ही होगी, बट अभी हमें जेंट के पुलिस के सारी डीलिंग हुई है हमारी। तो मैं कहा ठीक है, मैं घर चली गई, मैं भूल गई, मैंने घर पे बताया, सिस्टर्स वगैरह सबको ही पता था, पेरेंट्स, हम भी वहाँ अकेले रहते थे जम्मू में, मतलब बहन सिबलिंग्स के साथ, तो पेरेंट्स को तो पता नहीं होती हमारी आधी से ज़्यादा बातें। तो मैं ठीक है, तो 15 दिन बाद मुझे एक्चुअली वो आईडी बहुत कम यूज़ होती थी, तो जब वो आईडी ओपन होगी तभी आईपी एड्रेस मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि इस आईडी को ना मैसेज भेजते रहना ताकि ये आईडी ओपन हो जाए। तो किसी ने दिवाली पे वो आईडी, जो पर्सन था उसके पीछे, उसने ओपन की, हाय हेलो, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, मैंने बात फैला ली, सारे दोस्तों में पहुंच गई बात, मैं कहा भेजो इसको रिक्वेस्ट, और मैं उसमें ब्लॉक थी। तो मेरे फ्रेंड्स ने भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, आए हाय हेलो ये वो, तो एक दिन उस पर मैसेज आया, तो पुलिस को पता लग गया, और पुलिस इतनी अच्छे से उसको हैंडल कर रही थी, लग रहा था एक ही केस है उनके पास, वो भी मेरा। तो मैंने कहा ओके, तो वो ओपन हुई। दिवाली के 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आ गई, बोलते आप इस नाम के पर्सन को जानते हो? मैंने बोला, मैं तब अपने एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता है। तो कहते ओके आपके पास टाइम है, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, अगर आपके पास टाइम है तो। मैंने कहा ओके आई एम फ्री, मैं आ जाती हूँ। तो मैं पुलिस स्टेशन गई अपनी फ्रेंड के साथ, तो बाहर मुझे 2 पर्सन मिले, मतलब एक बड़ा फनी इंसिडेंट है। तो 2 पर्सन मुझे मिले वहाँ, तो वो मेरे नोन थे। तो मैंने, नमस्ते भैया, नमस्ते, कैसे हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो? वो बेचारे, उनके रंग उड़े हुए, कहते हाँ क्रांति आप। मैं कहा हाँ। मैं कहा चलो डीएसपी बुला रहे हैं, मिल के आती हूँ। तो मैं डीएसपी ऑफिस गई, अंदर बैठी, तो कहते अच्छा वो मिल गया पर्सन। मैंने कहा ठीक है, कहाँ है दिखाओ। तो उन्हें बुलाया उनको, मैंने कहा ये, कहते आपको बताया तो था फ़ोन पे। मैंने कहा नहीं, इनका निक नेम कुछ और था, वो मेरे नेबर थे, वो बहुत क्लोज नेबर्स है ना। तो कहते जानते हो? मैंने कहा हाँ मेरे नेबर हैं। कहते ओ अच्छा, ये आप पर्सनली जानते थे? हाँ, मेरी फ्रेंड के, एक बहुत क्लोज फ्रेंड के ब्रदर थे, कोई दुश्मनी कोई कुछ नहीं, ऐसे मतलब लाइक हाय हेलो टाइप। तो वो था, और उनके जीजू आए हुए थे, जीजू को बुलाया था उन्होंने साथ में, अकेले आने से डर लगता है लोगों को, तो उसका जीजू उसके साथ आया हुआ था। तो कहते जानते हो? मैंने कहा हाँ। कहते यही है वो बंदा। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा इसने ऐसा क्यों किया? तो डीएसपी ने उसको पूछा, अब क्रिमिनल के साथ कैसा बिहेव करेंगे वो तो पता ही होता है, तू करके, हाँ तू क्या करता है, क्यों किया ये वो। तो वो सॉरी मैंने ऐसे ही, मैं मजाक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो पता नहीं मेरे दोस्तों ने बनाई। तो मैंने, उसने बोला अच्छा। वो मुझे बोलने लगे अब क्या करना है, तो मेरे को दया आ गई। तो मैंने बोला रहने दो, क्या कर सकते हैं, क्लोज, अपने बहुत क्लोज थे। कहते ऐसे रहने दो, 15 दिन से हम केस कर रहे हैं, पुलिस वाले 15 दिन से हम इस केस के पीछे लगे हुए हैं, अब रहने दो, इसको तो हम जेल में डालेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है, कर लो जो करना है। कर लो जो करना है। तो बड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। तो फिर उस लड़के ने बोला, उसका तो रंग उड़ा हुआ था, उसने बोला सर मैंने कुछ मिस यूज़ नहीं किया है। तो तब डीएसपी उठा, एकदम से अचानक से उठा, मैं भी हिल गई, 3 थप्पड़ पे थप्पड़, 4 थप्पड़ एट ए टाइम उस बंदे को पड़े, और वो हिल गया। कहते अपनी बहन की करनी थी ना तूने यूज़, पुलिस वालों की लैंग्वेज है ना चलती है उनकी, तो हिल गया वो। बाय चांस वहाँ पे एसपी भी था अपने ऑफिस में, तो वो एक राउंड लगा रहे थे, तो वो आए, बोलते हाँ बेटा आपका केस सॉल्व हुआ। मैं कहा यस सर। तो वो भी ऑफिस में आए, कहते कौन है? उन्होंने बोला ये है डीएसपी सर ने। तो कहते अच्छा ये मवाली क्या करता है तूने ऐसा कैसे किया, ये वो। कहते चलो इस पे केस डालो, ये दारा डालो, 7 साल की सजा दो इसको। वो डर गया, एक्चुअली वो डराते हैं। तो फिर मुझे बोला अच्छा बेटा आपका हो गया, आप जाओ, आगे हम हैंडल कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है। मैं चली गई, मैं खुद कांप गई वहाँ पे। तो पर मुझे बड़ा मज़ा आया कि जो लॉज एंड ऑर्डर हैं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को, जो स्कूल बॉयज़, कॉलेज बॉयज़, जिनको लड़के लड़कियाँ दोनों ही, बहुत सारी लड़कियाँ भी यूज़ करती हैं, इवन बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो फेक आईडी बना के किसी से हेट करती हैं, जेलस करती हैं, तो उसको टॉर्चर करेंगी वहाँ। ये चीज़ बाहर थी, लाइक मुंबई में कर लो या बाहर दिल्ली वगैरह, बट यहाँ पे इतने छोटे से टाउन में ये चीज़ आई कहाँ से, मेरे को यही नहीं पता। और आई थिंक ये फर्स्ट मेरे साथ ही हुआ है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। शायद पहले किसी के साथ हुआ हो, छोटे छोटे तो होते ही हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बात का पता नहीं चलने देते। हाँ, बट हाँ मैंने केस किया, मैंने बहुत करी, तो सबको पता चल गया कि लड़की कोर्ट जा रही है, पुलिस स्टेशन जा रही है। सो हाँ अच्छा किया, क्योंकि मैं गलत नहीं थी, मुझे प्रूफ करना था और प्रूफ कर भी लिया। और अब मैं मतलब
अच्छे से सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग अच्छे से ट्रीट करते हैं। सो ये चीज़ मैंने यहाँ से एक्सपीरियंस भी करी, एक लेसन भी मिल गया कि किन लोगों को साथ में रखना है, कौन कब काम आता है, एक लेसन मिल गया। और अब जो है मैं इंट्रोवर्ट। इन शॉर्ट कि अगर आपके साथ कोई भी छोटी से छोटी साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिना डरे पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत लॉज बने हुए हैं। कोई भी आपकी फेक आपकी पिक्स यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपका राइट टू प्राइवेसी है। सोशल मीडिया तो सब यूज़ कर रहे हैं। तो सब यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो वही उस पर्सन को फिर कुछ दिन तक पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। देन फाइनली मुझे उसका जीजू बाहर बोल रहा है, आपने किसकी अप्रोच लगाई थी? मैंने कहा मैं अकेली आई थी, मुझे किसी की अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते अच्छा, फिर वो फ़ोन करवा रहे हैं कभी किसी से पर कुछ नहीं। डीएसपी बोलते मैं ये कहती हूँ कि जब गर्ल्स की बात आती है ना तो पुलिस बहुत एकदम से ऐसे हो जाती है कि ये हमारी बेटी है। तो उनकी कोई अप्रोच नहीं लगी। फिर मैंने ही कुछ हफ्ते बाद उनकी सिस्टर्स वगैरह मुझे बोलने लगी, तो डीएसपी बोलता चलो बंदी करते हैं। छोटा सा ही मैटर था, बट एक लेसन सिखाना बहुत ज़रूरी था कि बहुत लोग ना ऐसे कैजुअली यूज़ कर लेते हैं। फोटो है और डाल दिया। हाँ, मतलब पता ही नहीं है कि ये क्राइम है, पता ही नहीं है क्राइम है, पता ही नहीं है लोगों को कि हम किसी को इलीगली हम किसी को मैसेज कर रहे हैं या कोई भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं या किसी की फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा क्राइम होता है। तो फिर कंप्लेंट मैंने वापस ले ली, तो देन सब सॉल्व हुआ। बट हाँ, मेरे साथ कभी भी ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और थ्रिलिंग था बहुत। तो कुछ भी ऐसा हो तो मैं तो एकदम कंप्लेंट कर लेती हूँ पुलिस स्टेशन में, मैं बिल्कुल नहीं डरती, क्योंकि हमारा राइट है। इतने सारे हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, फीमेल्स के इतने राइट्स हैं, सबके इतने राइट्स हैं। कोई हमें कैसे हमारी मेंटल पीस को ख़राब कर सकता है और हमारी प्राइवेसी को कोई ख़राब कर सकता है। तो ऑब्वियसली आपने भी बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया, तो रियली प्राउड ऑफ यू। मोस्टली ये था कि लड़की बोल्ड है, सबसे हंस के बात करनी, बोल्ड है, घूमना फिरना, एंड इसमें हो गया ये सब। मतलब बोलने में अच्छी है तो ये काम करती होगी, है ना? क्योंकि इतने छोटे से टाउन से तो सबका ये है कि हाँ लड़की एकदम से बाहर घूम रही है, सबके साथ फ्रेंडली बात कर रही है, तो इसको ये है ही वैसी है। इसका तो करैक्टर खराब है, वैसी है। वो नहीं समझते कि अब कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, बट नहीं, उनको है कि लड़की को धीरे बोलना है, धीरे हंसना है, चुपचाप से चलना है। बेसिक नेचर जो होता है ना एक पर्सन का, ये सोसाइटी ना उसको दबा देती है। हाँ। और वो बच्चा जो है ना, वो जो बड़ा हो रहा है, वो अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता कि मैं खुद क्या हूँ, अपनी एक्सेप्टेंस ही नहीं आ पाती है। और जो लोग अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और बिल्कुल डरते नहीं है लोगों से, अपने ओपिनियंस रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स नेहा शर्मा ने भी एक इतना डार्क फेस को आपने जो देखा, ये मेरा डार्क फेस था और एक ही डार्क फेस था अभी तक का लाइफ में पूरा। तो उस टाइम पे फैमिली में जब कैसा माहौल रहता था? फैमिली में कुछ मतलब फैमिली में कौन ही था, जैसा सबको पता चला हमारे सब अलग अलग हो गए, हम अकेले रह गए, मेरी मम्मा, मैं, भाई। और मेरे और भाई यहाँ पे रहते हैं। सो ऐसा था कि हम दोनों सुबह हमने पुलिस स्टेशन जाना, फिर कोर्ट जाना, फिर वापस आना। तो एक मंथ तो ऐसे हो गया था कि खाना पीना कुछ नहीं, भाई मुझे देखते थे और मैं उनको, लाइक ये खाना भैया मेरे को कहते कि नहीं खाओ, और मैं भैया पहले आप खाओ, और हम खा ही नहीं पाते थे। इतना मतलब एक वो होता है ना कि आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप सजा भुगत रहे हो। वो एक मंथ ऐसा था कि ना ही सोना ना ही खाना, सो तो दिमाग में ये चल रहा है कि यार मतलब क्यों ऐसा क्यों हुआ, और सुबह वापस जाना है, फिर सबको फेस करना है। तो थोड़ा था, बट फिर धीरे धीरे से वही कहानी बतानी है। हाँ वही बतानी है, दिखाना है सबको। हाँ दिखाओ क्या है, तो वो दिखाओ, उसमें खुद का रहता था कि हाँ अपना चेहरा। फिर कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि तुम नहीं हो पर तुम्हारा चेहरा यूज किया, बट नहीं वो कुछ भी नहीं था। वो आज भी वीडियो यूट्यूब पे है, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसने थंबनेल चेंज किया है यही है पर थंबनेल चेंज। अरे मेरे को ये भी नहीं पता थंबनेल। उसके बाद जब यूट्यूब पे गई फिर मैंने भी देखा, बट ये था कि बाकी साइट्स पे, सोशल साइट्स पे कहीं भी ये वीडियो है नहीं, ब्लर है। बट वो जो वीडियो थी एकदम क्लियर थी। सो मुझे नहीं पता किसने क्यों किया, मेरा था कि मुझे पता चल जाए और मैं उस इंसान को पूछूं कि क्यों किया, बट नहीं, ये तो पता नहीं चला। और फिर अभी शायद चलेगा भी नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप हुई, और कितने व्हाट्सएप देख सकते हैं हम, साइट पे किसी साइट पे हो तो पता चल जाता है। बट हाँ, इससे लेसन मिला और अच्छे बुरे का फ़र्क पता चल गया। और आपने रेड केस का सामना भी किया? सामना किया एकदम से, और मेरी बैकबोन जो है भाई की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ। ऐसा बहुत सॉफ्ट ऐसा रहा होगा बीच में कि टूट जाता है? मैं कम टूटी थी क्योंकि मुझे सपोर्ट थी, भाई के पीछे कोई नहीं था।
भाई एकदम से टूट गए थे। हाँ, उनको ये था कि नहीं इसका कुछ नहीं है, बट लोग कभी भाई को कह रहे हैं, कभी मुझे कह रहे हैं। और फिर ऐसा था कि मेरे को भाई सहारा देता था, भाई को किसने देना था, उनको सबकी सुननी है। सब कह रहे हैं अपने रिलेटिव्स, हाँ और 2 लड़कियों को आज़ादी, और घुमाओ और छोड़ो। रिलेटिव्स इतना ज़्यादा, सबसे बड़ा रोल जो रहा है रिलेटिव्स का रहा है तोड़ने में। तो फिर भाई ने कहा नमक छिड़कने आ जाते हैं जले पे। तो भाई ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी बहनों को संभाल लूंगा, आप अपना देखो। अभी हमारे रिलेटिव्स कोई भी हमारे साथ नहीं है, हमारी फैमिली, बस हमारी फैमिली, हमारे पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से कोई भी नहीं है, मम्मा है और हमारी फैमिली बस। बट ठीक था ये, मुझे लगता है कि लेसन मिलना चाहिए। क्योंकि वो शहनाज गिल ने कहा है कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। और छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा एक्सपीरियंस देख लिया, सह लिया और सीख लिया, तो बहुत सारी लड़कियों के लिए ये लेसन भी है। और ये कि अपनी कोई लड़की लड़के जो भी प्रॉब्लम आती है उसको डट के फेस करो। ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर हो तो उसको फेस करो। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ, अगर मेरी जगह, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वो देखा है, तो अगर मेरी जगह कोई और होता है या तो सुसाइड या फिर डिप्रेशन में होता वो। हाँ, तो कितने सारे लोग ऐसे, मैं खुद को ये मानती हूँ कि हाँ मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे लगता था नहीं हूँ, बट इसके बाद मुझे लगता है मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, सह सकती हूँ। क्योंकि इतना, जबकि आप अकेले हो, आपको पता चल रहा है कि बाहर ये सब हो गया है, सब आपको कैसे देख रहे हैं, आप सबको फेस कर रहे हो, तो 1 मिनट नहीं लगता सुसाइड करने में या डिप्रेशन में, तो चला ही जाता है। आजकल तो डिप्रेशन आम सी बात है, नॉर्मल छोटी सी बात से डिप्रेशन, बट नहीं, मुझे लगता है मैं सह सकती हूँ। छोटी छोटी बातों पे डिप्रेशन हो जाता है। नंबर कम है डिप्रेशन। ये तो इतना बड़ा इंसिडेंट था कि पूरे रियासी में वायरल हो गया था वीडियो। कुछ लोग इस टाइम पे भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे कि नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम ऐसी हो, जो मुझे पर्सनली जानते थे, और जो पर्सनली जानते भी थे उन्होंने जानबूझ के इस चीज को और बढ़ाया। क्लोज फ्रेंड्स, लड़कियां क्लोज फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, उनको पता है, एक दिन पहले उनको पता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे बताने के बजाय बाहर बताया, तुम्हें पता निया का ऐसे ऐसे हुआ है। कहीं शूट्स पे जाना हो तो वो लोग मुझे बताते हैं कि यार हमें ना उस लड़की ने बताया था ऐसे। सामने पूछने की हिम्मत या फिर पूछना ही नहीं है। बात तो आई वाज लाइक कि लड़कियां लड़कियों की दुश्मन है। लड़के कम करते होंगे, लड़के ज्यादा। कुछ होते हैं जिनको हम छपरी कहते हैं। उनका काम ही होता है ऐसे। मेरे को मिले, बहुत सारे मिले, चलते हुए उन्होंने बाइक से चलते हुए कमेंट करना है, गाड़ी से चलते हुए बाहर निकल के कमेंट करना है, बट मैं फिर भी सुन के अनसुना करके निकल जाना। मैंने कहा बोलो यार, सहा बहुत है मैंने, कॉलेज डेली जाना, सबका इधर से देख रहे आपस में बात कर रही है। ऐसा होता होगा ना कि बहुत सारी लड़कियां आपसे बात करने से, आपके साथ चलने से भी डरती होंगी। कॉलेज में मैं 1 मंथ ऐसे होता है जैसे एलियन आ गया है ना। अकेले बैठो, अकेले घूमो, अकेले जाओ, घूमना फिरना तो होता ही नहीं था। जाके बैठो, और जब मैंने सामने बैठी हूँ, मैं 2 लड़कियां या लड़का लड़की सामने बात कर रहे हैं, मुझे पता है मेरी बात कर रहे हैं, तो रोना आ जाता था ऑब्वियसली, यार क्या हो गया ये। तो एक जगह पे बैठ के कभी रो लो, कभी वो आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं एज ह्यूमन बीइंग ना। ऐसा लग रहा था मैं एक एलियन हूँ, आगे बैठ गई हूँ इस प्लेनेट पे। सो 1 मंथ ऐसा था। कॉलेज जा रही हूँ और कुछ लड़कियों की बात करूंगी, लड़कियां कहती यार कितनी बेशर्म है, देख कैसे चल रही है। ये चीज़ मैंने अपने कानों से सुन के कॉलेज में, मतलब कुछ लड़कियां आती थी, निया दीदी हमें पता है ऐसा नहीं है ये, और कुछ लड़कियां यार कैसे बेशर्म है, अभी भी देख कैसे ओपनली चल रही है। तो क्या करूं, मर जाऊं, खुद को प्रूफ नहीं करूं। गर्ल्स प्लीज, इट इज रिक्वेस्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करो। आपको नहीं पता है किसी की लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, आपके एक कमेंट से, आपके एक वर्ड से, आपके रूड बिहेवियर से कोई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। और अब तो हर दूसरे तीसरे दिन खबर मिलती है सुसाइड, अभी हमारे मोहल्ले में सुसाइड कर दिया। सोशल मीडिया पे सबसे मतलब जहाँ पे मेरी वीडियोस वगैरह होती थी अपनी, यही तो इंस्टा पे गर्ल्स के कमेंट्स होते थे, शेम ऑन योर मदर फादर, शेम ऑन योर पेरेंट्स हु बर्न अ डॉटर लाइक यू एंड ऑल। सो मैं उनको रिप्लाई नहीं करती थी, बट हाँ कुछ लोग आके उनको रिप्लाई करते थे कि तुम भी तो लड़की हो। सो यूनिटी, विमेन्स यूनिटी रखो आपस में। आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। ये चीज़ से मैंने सीखा, अकेले रहो, अपना पर्सनल लाइफ जो है किसी से शेयर मत करो, ज़्यादा फ्रेंड्स को रखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड रखो, 1-2 जो अच्छे हैं।
ठीक है, अच्छा है। तो आप मुझे बताओ फाइनेंशियली आपको इस फील्ड में अभी से आप यू आर स्टार्ट अर्निंग? हाँ, पहले जब स्टार्ट था तो स्टार्टिंग में मैंने फ्री में भी करा है, क्योंकि मुझे था कि एक बार मैं चली जाऊँ तो अर्निंग तो खुद से हो जाएगी। बट अब ऐसा टाइम है कि मेरे को सामने से पूछते हैं कि मैम कितना चार्ज करोगे, पहले चार्ज पूछते हैं, उसके बाद डन होता है। सो अर्निंग हो रही है, अपना खुद का चल रहा है, तो आगे जाके और अच्छा हो तो और अच्छा चलेगा। यहाँ के लोगों के लिए ये है कि हाँ बाहर जाओगी, बाहर कुछ भी नहीं रखा है, इसमें तो इज्जत नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट, एक सेल्फी के लिए लोग सुसाइड तक पहुंच जाते हैं। देखो वो लोग सोचते हैं कि ये फील्ड में रिस्पेक्ट नहीं है, और वही लोग, बट हिपोक्रेसी, वही लोग फिर एक्टर्स के साथ, मॉडल्स के साथ एक सेल्फी के लिए पागल हो रहे होते हैं। मतलब इस मिथ से, इस हिपोक्रेसी से बाहर आओ, एक्सेप्ट योरसेल्फ। आप एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात भी करते हो, बुराई भी करते हो, फिर उन पे जान भी छिड़कते हो। तो रिस्पेक्ट हर एक काम को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड हो, चाहे वो फिल्म फील्ड हो, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम होता है। आर्टिस्ट एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, आर्टिस्ट, बिल्कुल आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें, और जो भी इंसान काम कर रहे हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करें, और यूज गुड वर्ड्स, रूड मत रहो, मतलब ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए। आपको नहीं पता आपके वर्ड से किसी को, एक वर्ड से क्या फर्क पड़ता है, क्या इफेक्ट करता है किसी को, ये लोग नहीं समझते। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट नहीं करता कोई, जब इंसान का डार्क फेस होता है या कभी जो भी होता है, लोग सपोर्ट नहीं करते। हाँ, कोई तीसरा आके आपकी सपोर्ट करेगा, बट जो आपके क्लोज होंगे वो आपका साथ ऐसे छोड़ देंगे, लाइक वो आपको जानते ही नहीं है। और लेकिन जब कोई इंसान कुछ बन जाता है, फिर वही लोग बाजे बजाते हुए फिर आते हैं। और अभी तो मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है, बट वो लोग जो मेरे से भागते थे, लाइक यार तुम्हारे साथ चलने में ऐसे होगा, तुम्हारे साथ ये वो लड़कियां, वो लड़के आजकल आते ही नहीं है, फोटो नहीं है तो स्टार बन गई नहीं है, तो ऐसे। तो मैं कहती हूँ अभी छोटे छोटे स्टेप्स ले रही हूँ, तो लोगों का इतना चेंज हो गया ओपिनियन। तो अगर मैं किसी अच्छे लेवल पे पहुँच जाती हूँ तो शायद यहाँ के लोगों का जो ओपिनियन है, जो लोग सोचते हैं, वो चेंज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रगल अकेले ही करना पड़ता है। और जो स्टोन्स लोग आप पे फेंकते हैं, उनको इकट्ठा करके अपना एक महल बना दो, फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपके। फर्स्ट जनरेशन है, हाँ, यहाँ से जो जा रही है, पर जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर अगर चली गई ना तो अभी की जो जनरेशन है गर्ल्स की, दे आर फेयरलेस जनरेशन। हाँ। और वो चार दीवारी के अंदर बंद रहने वाली जनरेशन नहीं है, जो चार दीवारी के अंदर बंद रह के कुछ चूल्हा चौका करके और बच्चे पैदा करे। नो, दिस जनरेशन इज डिफरेंट, दिस जनरेशन इज फुल ऑफ बोल्डनेस एंड फेयरलेस जनरेशन। तो जो अपनी पीढ़ियों को चेंज करने वाली जनरेशन है, कि जैसे पुराने टाइम से मदर्स, हमारे जो ग्रैंड मदर्स हैं, उनकी एक लाइफ अलग रही है ना। शादी से शादी। पर अब के जो बच्चे हैं वो उनके अपने ओपिनियंस हैं। अब शादी का इतना रहा नहीं है, पहले गोल देखो, बाद में आपको जो करना है वो करो। सोशल मीडिया, आपके फोन में पूरी इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली, सब कुछ है, आप फोन पे काम करो, अर्निंग भी है और फेम भी है, वहाँ से सब कुछ है। बट लोग यहाँ के अभी इतना नहीं समझते हैं, धीरे हो जाएगा। वी आर ट्राइंग। तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैसेज यही दे रही हूँ कि आप खुद जो कर रहे हो करो, बट दूसरों को करने दो, उनको मोटिवेट या डिफेम करने की कोशिश नहीं करो। अगर वो करना चाह रहे हैं तो उनको सपोर्ट करो, क्योंकि आप भी तो कुछ कर रहे हो ना, तो आप भी किसी की सपोर्ट से ही करा है आपने जो भी किया है। तो अगर इस फील्ड की बात आती है तो इस फील्ड में भी सपोर्ट करो, क्योंकि फील्ड बहुत अच्छी है। जैसा है कि फील्ड के बारे में उल्टे सीधा जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड बहुत अच्छी है। और मैं चाहती हूँ जिसके जो सपने हैं उसको वो करने दो। ये नहीं है कि अगर बच्चा सोच रहा है कि मुझे ये फील्ड में जाना है, पेरेंट्स कह रहे हैं तेरे को लॉयर बनना है, तो बच्चे को यहाँ आना है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, खुश ही नहीं रह पाएगा कभी। डिग्री तो वो ले लेगा, पर लाइफ में एक चीज रह जाएगी कि जो करना था वो कर नहीं पाया। सो जो करना चाहता है उसको करने दो, और फ्रीडम दो अपने बच्चों को, क्योंकि जितना टाइट रखोगे उतना ही बच्चों में डिप्रेशन होएगा, और वो मतलब उड़ने की कोशिश करेंगे, और उड़ने की कोशिश में पता नहीं क्या कर जाएंगे। ओके, बिल्कुल। तो दोस्तों, सपोर्ट करो एक दूसरे को, अपने आसपास आपके ब्रदर, कजन, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, सबको सपोर्ट करो, दूसरों को
डीमोटिवेट मत करो, खुद आगे बढ़ो, औरों को भी आगे बढ़ने दो, जैसे कि नेहा ने कहा। और पेरेंट्स लोगों के लिए ये है कि अगर आपके बच्चे में आर्टिस्टिक स्किल्स हैं, वो डांसर, एक्टर, मॉडल कुछ भी बनना चाहता है, क्योंकि फील्ड दुनिया में बहुत कुछ है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं है सब कुछ, बहुत और भी फील्ड्स हैं। एक्सप्लोर करने दो अपने बच्चों को, बाहर निकलने दो, और ऑफ कोर्स केयर भी करें, और केयर के साथ साथ बच्चों को सपोर्ट भी करें, ताकि बच्चे अपने विंग्स को अच्छे से विंग्स को यूज़ करके उड़ सके आसमानों तक। और दूसरा नेहा ने अपना एक्सपीरियंस जो बताया कि किस तरह लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज भी किया और फैमिली ने अभी तक ये मैंने कभी किसी को रिप्लाई नहीं करा, कभी किसी को नहीं बोला कि हाँ यार ऐसा नहीं था। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं आज यहाँ पे आज मीडिया पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्रेस किया, और करना भी चाहिए। मैं चाह रही थी कि मैं एक अच्छे लेवल पे इसको करूं, और आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो मैंने एक्सप्रेस किया। और मेरा यही मैसेज है कि अगर किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है तो उस चीज़ को दबाना नहीं है। अगर आप सही हो तो आप लड़ो, आप उस चीज़ को फेस करो, और आपकी सक्सेस आपके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहा, आपके साथ बात करके सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा। तो मैं भी पर्सनली पहले नेहा को इतना नहीं जानती थी, क्योंकि कभी मौका मिला ही नहीं। तो कुछ दिनों से नेहा के साथ बात हो रही है, तो आई फील सो गुड। मुझे पता लग रहा है कि हाउ मैच्योर शी इज़, और बहुत अच्छी वाइब भी आ रही है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो दोस्तों, हमने नेहा से बहुत कुछ सीखा, और आप सबसे रिक्वेस्ट है, डू सपोर्ट ईच अदर। जो हमारा एरिया होता है ना, वो एरिया कितना डेवलप है, कितना अच्छी हमारी सोसाइटी है, ये हम लोगों पर डिपेंड करता है। तो अपने आसपास के माहौल को अच्छा करने के लिए एक अच्छी सोच रखो, और एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। तभी हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं, तभी हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, तभी हमारे बीच के बच्चे बहुत दूर दूर तक पहुंचेंगे और अपनी उड़ानों को अच्छे से भरेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा पॉडकास्ट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपने ओपिनियंस भी बता सकते हैं। सो प्लीज़ अपने अच्छा ही पॉजिटिव ही बोलना। और हाँ, अगर कोई आप चाहते हैं कि हम इसमें कोई सुधार लाएं और कुछ ऐड ऑन करें, तो आप हमें कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो, और आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरी, और आप रिकमेंड कर सकते हैं कोई ऐसा पर्सन जिनको आप आगे सुनना चाहो, जिससे आपको इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आपके लिए एक अच्छा और शो लेके आएँ। और आप चाहे तो अपनी स्टोरी भी हमसे शेयर कर सकते हैं, ताकि हम इस सोसाइटी में अपने एक सोशल कॉज के लिए काम कर सकें। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय।